हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करते हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे आपको हम। जैसे कि ये बाई इक्वल टू साइन एक्स है, तो बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि ये जो पाई की वैल्यू होती है ये कितनी होती है, 180 डिग्री इसमें लेते हैं। ओके, अगर पाई बाई टू है तो इसका मतलब है 90 डिग्री, और टू पाई है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 360 डिग्री। अब ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है, यानी ये हॉरिजेंटल लाइन और ये वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पर कट करती हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन। ओके, तो इस ओरिजिन पर दोनों वैल्यू क्या होती हैं, जीरो, यानी एक्स भी जीरो होता है, बाई भी जीरो होता है। अब साइन की आप वैल्यू जानते हो कि साइन जीरो, यानी कि साइन जीरो पे जीरो होती है और साइन 90 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। क्लियर, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आप देखो, हम साइन जीरो की वैल्यू यहाँ देखेंगे तो जीरो से ग्राफ प्लॉट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। आप प्लस एंगल में चलेंगे तो प्लस एंगल में अगर पाई बाई टू पे जाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू होती है इस पॉइंट पर, तो यानी कि +1 हो जाएगी, तो ये हाईएस्ट पॉइंट होगा यहाँ पर। ठीक है ना। इसी तरीके से ये नेक्स्ट हम देखेंगे तो पाई पे फिर जीरो हो जाएगा, फिर 3 पाई बाई टू पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, फिर 2 पाई बाई पे जीरो हो जाएगी। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है। ऐसे ही नेगेटिव एंगल के लिए हम ये ग्राफ शो कर देंगे। तो इस प्रकार ये आपको साइन का ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करते हैं ये आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। नेक्स्ट बताएंगे। अब कॉस का ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपको मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें जो कॉस जीरो, कॉस 30, ये सब एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब ये ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। अगर आप तक वो टेबल नहीं देखी है तो आप देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो अब जैसे कि यहाँ पर हम 0 डिग्री पर देखेंगे तो आप जानते हो कि कॉस जीरो की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, अब जैसे ही ये 92 पे आएगा, यानी पाई बाई टू, यानी इस पॉइंट पर आएगा जैसे ही ये, यानी कि कॉस 90 पे वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो यानी ये ग्राफ कहाँ पर आ गया, बिल्कुल यहाँ आ गया। अब यही बात हम तुमसे कहें कि कॉस 180 पे डिग्री, यानी पाई 180, तो इसकी वैल्यू -1 होती है। ओके, तो माइनस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा ग्राफ, यानी मैक्सिमम ग्राफ होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। इस प्रकार फिर 3 पाई बाई टू पे जैसे ही आएंगे फिर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब 3 पाई टू से फिर आगे चलेंगे, यानी कि 2 पाई पे, तो ये वैल्यू कितनी, यहाँ तक, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पाई इस पॉइंट पर, तो ये मैक्सिमम फिर हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार ये पॉजिटिव एंगल के लिए ऐसे प्लॉट करेंगे। इसी तरीके से नेगेटिव एंगल के लिए प्लॉट करना है तो ऐसे हो जाएगा। क्लियर, तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि 10x का ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। ओके, तो ये देखो बाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब देखो, जब हम यहाँ पर देखते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये ग्राफ ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इन्फानाइट से आ रहा है। ओके, इन्फानाइट से आ रहा है ये ग्राफ, और फिर फाइनली जाके जीरो पे जीरो हो गया, फिर इन्फानाइट पे चला गया। मतलब इसका ऊपर से कोई एंड पॉइंट तो पता नहीं चल रहा है कि ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है। ओके, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 10 जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो वो इस पॉइंट पर आ गया। और 10 पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है कि नहीं, पाई बाई टू की वैल्यू, यानी नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ इन्फिनिटी से शो हो रहा है। देखो 90 डिग्री पे ये इन्फिनिटी से आ रहा है, और 0 डिग्री पे क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर माइनस पाई बाई टू पे क्या चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही ये यहाँ पर पाई, यानी कि 180 डिग्री पे जीरो हो जाएगी, यानी 10 180 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, लेकिन 3 पाई बाई टू पर क्या होती है, फिर इन्फिनिटी हो जाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में। और नेगेटिव डायरेक्शन में देखेंगे तो ये यहाँ पर एक बात बताओ, बाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस पाई बाई टू पर इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, यानी कि 90 डिग्री के लिए एंगल इसका क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसलिए ये ग्राफ हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इन्फानाइट से आ रहा है और जीरो पे जीरो हो रहा है, फिर इन्फानाइट पे चला गया। ओके, -π/2। तो आप अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि ये ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया गया है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखेंगे। अब कॉट के लिए देखेंगे तो आप जानते हो कि कॉट की जो 90 डिग्री जो होती है, यानी कॉट 90 डिग्री पे तो क्या होता है, जीरो वैल्यू होती है, और
0 डिग्री पे क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है आपको। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखो ये 0 डिग्री यहाँ पर रहेगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर 0 डिग्री है और यहाँ पर π/2 है। ओके, तो आप ये देखो कि ये 0 डिग्री पे ये ग्राफ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है ना। और फिर 90 डिग्री पे आके क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पर 90 डिग्री, और यहाँ पर 0 के पास देखेंगे तो ये इन्फिनिटी से आ रहा है, वहाँ पर इधर 90 डिग्री से इन्फिनिटी से 0 की तरफ आ रहा था। तो ये उस ग्राफ का बिल्कुल जस्ट अपोजिट ग्राफ है, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इस तरीके से इसका जो ग्राफ है वो उल्टा बढ़ रहा है। ओके, अब जैसे कि हम पाई पे देखेंगे, पाई यानी कि 180 डिग्री, 180 डिग्री पे ये क्या होता है, ऐसा फिर प्रतीत हो रहा है कि ये इन्फिनिटी से आ रहा है। ओके, तो इस प्रकार ये ग्राफ अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से प्लॉट